एवरीवन, वेलकम टू सिविल वाला डेली करंट अफेयर्स। आज है 23 में और शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। सबसे पहले आज का कोड देख लेते हैं। लाइफ इज़ 10% व्हाट हैपन्स टू यू एंड 90% हाउ यू रिएक्ट टू इट। तो इसलिए हमें रिएक्शन देने से पहले कई बार सोचना चाहिए, वहीं रिएक्शन देना चाहिए जहाँ पे बहुत ज़रूरी हो। तो शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। सबसे पहले कल जो मैंने क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर देख लेते हैं। मुरिया जनजाति मुख्य रूप से भारत के छत्तीसगढ़ राज्य में पाई जाती है। मुरिया लोग अपनी अनूठी गोत्र प्रणाली के लिए जाने जाते हैं, जो एक पारंपरिक युवा छात्रावास है। दोनों ही स्टेटमेंट ठीक नहीं थे और कल मैंने आपको डिटेल से बताया भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज का पहला क्वेश्चन भी। हाल ही में समाचारों में देखी गई R21 मैट्रिक्स एम वैक्सीन किस बीमारी की रोकथाम के लिए विकसित की गई है? R21 मैट्रिक्स एम वैक्सीन रिसेंटली सीन इन द न्यूज़ इज डेवलप्ड फॉर द प्रिवेंशन ऑफ विच डिजीज़? ऑप्शन ए है डेंगू, ऑप्शन बी है चेचक, सी है मलेरिया, डी है कंठमाला। एंड द करेक्ट आंसर इज मलेरिया। तो ये जो वैक्सीन है हमारी R21 मैट्रिक्स एम, ये किससे रिलेटेड वैक्सीन है हमारी? तो ये मलेरिया से रिलेटेड है और इसमें वैक्सीन बहुत न्यूज़ में भी हैं, तो इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। सीरम इंस्टीट्यूट की ही है ये भी, जैसे कोविशील्ड थी हमारी, तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने इस बीमारी से निपटने के लिए अफ्रीका को 21 मैट्रिक्स एम मलेरिया वैक्सीन का निर्यात शुरू कर दिया है। WHO द्वारा अनुशासित यह टीका RTS-SAS01 वैक्सीन में शामिल है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने जेनर इंस्टीट्यूट और SII द्वारा विकसित इसे EDCTP वेलकम ट्रस्ट और EIB के साथ समर्थन किया है। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं किसने बनाई और किस बीमारी से रिलेटेड है, किस डिजीज से रिलेटेड है, वो इम्पॉर्टेंट होता है, तो वो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। हाल ही में किस भारतीय ने पहला भारतीय अंतरिक्ष पर्यटक बनकर इतिहास रचा है? रिसेंटली विच इंडियन क्रिएटेड हिस्ट्री बाय बिकमिंग द फर्स्ट इंडियन स्पेस टूरिस्ट? ऑप्शन ए है आशुतोष शर्मा, बी है गोपी थोटाकुरा, सी है अखिलेश गुप्ता, डी है बलराम भार्गव। एंड द करेक्ट आंसर इज गोपी थोटाकुरा। तो ये इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये फर्स्ट है, तो ये इस क्वेश्चन के आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, तो उसको याद रखिए। ये है हमारे गोपी थोटाकुरा, जिन्होंने भारतीय पहले पर्यटक बने हैं जिन्होंने अंतरिक्ष में कदम रखा है। तो देखते हैं इनके बारे में। एक भारतीय प्रवासी गोपी थोटाकुरा ब्लू ओरिजिन, तो कौन सी कंपनी थी जो थी ब्लू ओरिजिन के NS-25 मिशन के अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष पर्यटन और दूसरे भारतीय बने हैं। मिशन न्यू शेपर्ड की 7वीं मानव अंतरिक्ष उड़ान में गोपी थोटाकुरा से 6 चालक दल भी शामिल हैं, तो ये याद रखिएगा। और ये अश्वैत उम्मीदवार थे। जो चालक दल में ऐतिहासिक व्यक्ति एड ड्वाइट भी शामिल थे, जो राष्ट्रपति कैनेडी द्वारा चुने गए पहले अश्वैत अंतरिक्ष यात्री उम्मीदवार थे, तो ये याद रखिएगा जो है पहले पर्यटक हैं भारत की तरफ से। हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस स्थान पर सब क्रिटिकल परमाणु परीक्षण किया है? Recently, the United States has conducted a subcritical nuclear test at which place? ऑप्शन ए है नेवादा, बी है कोलोराडो, सी है मैरीलैंड और डी है अलास्का। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए नेवादा। तो यहाँ पे क्या हुआ है? संयुक्त राज्य अमेरिका ने सब क्रिटिकल परमाणु परीक्षण किया है नेवादा में। संयुक्त राज्य अमेरिका ने नेवादा में सब क्रिटिकल परमाणु परीक्षण किया, जो राष्ट्रपति बिडेन के कार्यकाल में तीसरा था। इस प्रयोग का उद्देश्य परमाणु विस्फोटकों का उपयोग किए बिना परमाणु वॉरहेड्स की सुरक्षा और प्रभावशीलता पर महत्वपूर्ण डेटा एकत्रित करना है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। किससे रिलेटेड है, किस देश से रिलेटेड है? USA के, और कहाँ? नेवादा में हुआ ये परमाणु परीक्षण। क्वेश्चन 4 है हमारा। मई 2024 में श्रीलंका में भारतीय मूल के तमिलों के 200 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में जारी पहला डाक टिकट किसे प्राप्त हुआ? इन May 2024 हु हैज़ रिसीव्ड द फर्स्ट स्टैम्प रिलीज्ड commemorating the completion of 200 years of Indian origin Tamil in श्रीलंका? ऑप्शन ए है रामदेव, बी है आचार्य बालकृष्ण और सी है गौर गोपाल दास और डी है ऑप्शन हमारा श्री श्री रविशंकर। एंड द करेक्ट आंसर इज श्री श्री रविशंकर। तो देखते हैं इन्हें प्राप्त हुआ है ये। आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर को श्रीलंका में भारतीय मूल के तमिलों के 200 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में जारी किया गया ये पहला डाक टिकट था। तो इस तरीके की जो चीज़ें होती हैं जो फर्स्ट टाइम होती हैं, वो एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट होती हैं। श्रीलंका के पूर्वी प्रांत के गवर्नर सेंथिल थोंडामन ने श्री श्री रविशंकर को डाक टिकट भेंट किया है। उन्होंने IOT समुदाय की
को दी गई सहायता के लिए भारत सरकार के साथ साथ श्रीलंकाई सरकार को भी धन्यवाद किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 5th क्वेश्चन है, ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिलिंग बार्क में माप विज्ञान और विश्लेषण के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चीफ ऑफ मेजरमेंट साइंस एंड एनालिटिक्स इन ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल? ऑप्शन ए है अंशिका सिंह, बी है वुमल मंग वुअल नाम, सी है वसुधा गुप्ता और डी है डॉक्टर विक्रमजीत चौधरी। एंड द करेक्ट आंसर इज डॉक्टर विक्रमजीत चौधरी। तो कोई ऐसी अपॉइंटमेंट होती है जो इम्पॉर्टेंट हमारी उसके लिए होती है, वो जैसे बार्क है, ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल, तो ये इम्पॉर्टेंट संस्था है, तो ऐसी अपॉइंटमेंट जो है वो इम्पॉर्टेंट हो जाती है। सारी अपॉइंटमेंट आपसे नहीं पूछी जाएंगी, लेकिन जो इम्पॉर्टेंट संस्था है वो पूछी जा सकती है, मैचिंग में दे सकते हैं या स्टेटमेंट में दे सकते हैं क्वेश्चन। तो ये याद रखिएगा, ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल बार्क इंडिया ने विक्रमजीत चौधरी को मेजरमेंट साइंस एंड एनालिटिक्स का प्रमुख नियुक्त किया है। और हालिया जो नियुक्तियां हुई हैं वो भी देख लेते हैं। 2024-25 के लिए CII कॉम्पिटिशन CII के अध्यक्ष है संजीव पुरी। 2024-25 के लिए CII के उप अध्यक्ष R मुकुंदन, CII के अध्यक्ष मनोनीत ईवाई इंडिया, सुप्रीम कोर्ट के बार एसोसिएशन के अध्यक्ष है कपिल सिब्बल और टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स के अध्यक्ष है N चंद्रशेखर। जो कुछ न्यू अपॉइंटमेंट्स थी वो यहाँ पे दी हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस हर वर्ष किस दिन मनाया जाता है? इंटरनेशनल टी डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन विच डे? ऑप्शन ए है 19 में, बी है 20th में, सी है 21 में और डी है 22 में। एंड द करेक्ट आंसर इज 21 में। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस तरीके के जो डे थीम्स होते हैं वो इम्पॉर्टेंट भी होते हैं। देखते हैं, राष्ट्रीय चाय दिवस हर साल 21 मई को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय चाय उद्योगों में लोगों की कामकाजी परिस्थिति के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए जो है मनाया जाता है। ये अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस की शुरुआत पहली बार 2005 में एशिया और अफ्रीका में ट्रेड यूनियनों और चाय उत्पादकों और नागरिक समाज संगठनों द्वारा की गई थी। तो ये याद रखिए कब मनाया जाता है, 21 मई को मनाया जाता है। किस लिए मनाया जाता है ये भी याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संवाद और विकास के लिए विश्व सांस्कृतिक विविधता दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? किस दिन मनाया जाता है? तो वर्ल्ड डे और कल्चरल डाइवर्सिटी फॉर डायलॉग एंड डेवलपमेंट इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन विच डे? ऑप्शन ए है 19 में, बी है 20th में, सी है 21st में और डी है 22nd में। एंड द करेक्ट आंसर इज 21st में। तो ये याद रखिएगा, मई संवाद और विकास के लिए सांस्कृतिक विविधता का विश्व दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड डे फॉर कल्चरल डाइवर्सिटी फॉर डायलॉग एंड डेवलपमेंट मनाया जाता है 21 मई को। और हमारा जो टी डे है, इंटरनेशनल टी डे, वो भी 21 मई को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? संवाद और विकास के लिए विश्व सांस्कृतिक विविधता दिवस हर साल 21 मई को मनाया जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये भी याद रखिएगा कि वैश्विक स्तर पर 28 मिलियन से अधिक नौकरियों के लिए उत्तरदायी है, जिनमें से आधी नौकरियां महिलाओं के पास है, जो सभी मौजूदा रोजगार का 6.2% और वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का 3.1% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित जोड़ियों पर विचार करनी है, आपको बताना है। जो प्लेसेस एंड न्यूज़ हैं वो देख लेते हैं। न्यू कैलेडोनिया स्पेन, कार्टेजिना स्विट्ज़रलैंड, मॉरिशिया रीजन सूडान। तो इसमें से कोई भी हमारा सही नहीं है, ये आप देख सकते हैं। जो ये रीजन है कार्टेजिना कहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो अफ्रीका है हमारा, और यहाँ पे मेडिटेरियन सी के पास में लोकेशन आप देख सकते हैं। और जो हमारा न्यू कैलेडोनिया है ये ऑस्ट्रेलिया के पास है, पैसिफिक ओशन में। तो ये लोकेशन आप देखिएगा। तो देखते हैं, फ्रांस द्वारा न्यू कैलेडोनिया में आपातकाल की स्थिति घोषित की गई है। तो इस तरीके की जो भी लोकेशन न्यूज़ में रहती है वो पूछी जाती है हर साल। यूपीएससी में तो ऐसे क्वेश्चन आते ही हैं, अब यूपीपीसीएस में भी आते हैं। तो दोनों ही एग्ज़ाम के लिए जो लोकेशंस होती हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। तो ये कहाँ है? तो न्यू कैलेडोनिया, जो भी मैंने आप लोगों ने लोकेशन देखी, ये आपातकाल की स्थिति घोषित की गई, जिसमें कर्फ्यू और सभा और शराब की बिक्री पर प्रतिबंध शामिल है। न्यू कैलेडोनिया दक्षिण पश्चिम प्रशांत महासागर में एक फ्रांसीसी विदेशी क्षेत्र है, ठीक है। या और कार्टेजिना क्या है? ये दक्षिण पूर्व स्पेन के मार्सिया क्षेत्र में बंदरगाह और नौसैनिक अड्डा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जीएसटी अपीली न्यायाधिकरण के पहले अध्यक्ष कौन है? न्यायमूर्ति संजय कुमार
मिश्रा, न्यायमूर्ति से संजय कुमार, ठीक है, सी है ऑप्शन हमारा न्यायमूर्ति रमेश गुप्ता है, और डी है न्यायमूर्ति राजेश सिंह। तो अब हमारा सही आंसर है ऑप्शन बी, न्यायमूर्ति संजय कुमार मिश्रा। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं, न्यायमूर्ति संजय कुमार मिश्रा ने 6 मई को नई दिल्ली में निर्मला सीतारमण द्वारा जीएसटी अपीली न्यायाधिकरण के अध्यक्ष के रूप में शपथ ली है, ठीक है। और झारखंड उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश हैं, याद रखना। जीएसटी केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम 2017 के तहत अपीली प्राधिकारी के रूप में कार्य करता है, जो अधिनियम और संबंधित राज्य, क्षेत्र, प्रदेश और जीएसटी अधिनियमों के तहत प्रथम अपीली प्राधिकारी के आदेशों के खिलाफ अपील को संभालता है। तो 2017 में हमारा आया था जीएसटी, और ये हमारे जो है जीएसटी के अपीली न्यायाधिकरण जो है उसके पहले अध्यक्ष बन गए कौन? संजय कुमार मिश्रा। तो ये अपॉइंटमेंट जो थी वो इम्पोर्टेंट थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, और आज का लास्ट क्वेश्चन भी, ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2024 हाल ही में किस संस्था द्वारा जारी किया गया है? ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2024 वॉज रिसेंटली रिलीज्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? ऑप्शन ए है यूनेस्को, बी है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, सी है वर्ल्ड बैंक, और डी है यूएनडीपी। एंड द करेक्ट आंसर इज हमारा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ठीक है। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा ये रैंकिंग जो है वो जारी की जाती है, ठीक है। हाल ही में इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी की गई ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2024 में भारत 39वें स्थान पर रहा है। भारत लोअर मिडिल इनकम कैटेगरी में दक्षिण एशिया में टॉप पर है। तो ये याद रखिएगा जो भी रैंकिंग होती है। नहीं, आज का टेस्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में समाचारों में देखी गई R21 मैट्रिक्स एम वैक्सीन किस बीमारी की रोकथाम के लिए विकसित की गई है? इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में करना है। कल मिलते हैं एक नए डिस्कशन के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए। धन्यवाद।